मार्क अंधेरी खाली सड़क से देर रात घर जा रहा था। उसके चारों ओर ठंडी हवा चलने से स्ट्रीट लाइट बहुत बुरी तरह से झिलमिला रही थी। उसने अपने कोट को कसकर खींचा और अपनी गति पकड़ ली। मार्क को रात में अकेले घर चलने से नफरत थी, लेकिन आज उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मार्क बीकर स्ट्रीट पर मुड़ा, उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। मार्क ने अपने कंधे पर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं देखा। अजीब भावना को दूर करते हुए वह सड़क पर जारी रहा। मार्क धीमा हो गया क्योंकि वह दो पुराने अपार्टमेंट इमारतों के बीच एक संकीर्ण गली के पास पहुंचा। खड़खड़ाहट भरे शोर ने उसे अपनी पटरियों पर रोक दिया। अंधेरे में झांकते हुए उसने सोचा कि उसने गली में एक छायादार आकृति को दुबका हुआ देखा। हेलो, मार्क ने घबराकर पुकारा। क्या वहां कोई है? केवल चुप्पी ने जवाब दिया। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद मार्क जल्दी से गली से बाहर निकल गया, उसकी पल्स रेसिंग। उसने खुद को इतना उछलने के लिए डांटा। यह सिर्फ उसकी कल्पना थी जो उस पर चालें खेल रही थी। जैसे ही मार्क अपने अपार्टमेंट की इमारत के पास पहुंचा, उसने देखा कि सामने के दरवाजे की खिड़की टूटी हुई थी। सीढ़ियों पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। क्या कोई अंदर टूट गया था? दिल धड़कते हुए मार्क ने सावधानी से लॉबी में प्रवेश किया। ओवरहेड लाइट तेजी से झिलमिला रही थी। उसने अपने मेलबॉक्स की जांच की, कुछ भी परेशान नहीं लग रहा था। राहत महसूस करते हुए मार्क ऊपर की ओर चला गया। शायद सिर्फ कुछ पड़ोस के बच्चे परेशानी पैदा कर रहे हैं, उन्होंने सोचा। तीसरी मंजिल पर मार्क जम गया। मंद गलियारे में उसने घिसे हुए कालीन पर गहरे धब्बे देखे। खून की बूंदों का एक निशान उनके अपार्टमेंट के दरवाजे तक गया। हाथ हिलाते हुए मार्क ने अपनी चाबियां निकाली। ताला खुला हुआ था। हेलो, वहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं। मार्क अंदर घुस गया। लिविंग रूम था, फर्नीचर पलट गया, सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। यहाँ क्या हुआ? रसोई के फर्श पर एक खूनी चाकू देखकर मार्क का खून ठंडा हो गया। यह कोई ब्रेक इन नहीं था। किसी की उसके अपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी। दिल की धड़कन के बाद मार्क ने खून के निशान का पीछा किया, जिसके कारण बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। खुद को तैयार करते हुए मार्क ने दरवाजा खोला। खून से लथपथ एक शव पड़ा था, उसका गला बेरहमी से काटा गया था। हत्यारा अभी भी कहीं था। मार्क के पीछे एक फ्लोरबोर्ड टूट गया। वह इधर-उधर घूमा और एक टपकते चाकू को पकड़े हुए एक गहरे रंग की आकृति के साथ आमने सामने आ गया। मार्क सदमे में चिल्लाया। हत्यारे ने उस पर हमला किया, ब्लेड को बुरी तरह से पोंछ दिया। मार्क की जीवित रहने की प्रवृत्ति शुरू हो गई। उसने हत्यारे का सामना किया, चाकू को दूर धकेल दिया। वे हिंसक रूप से लड़ते हुए फर्श पर गिर गए। मार्क ने हत्यारे के सिर को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह चकित हो गया। इसके बाद उसने चाकू निकाला और हत्यारे के सीने में डाल दिया। जोर से सांस लेते हुए मार्क ने अब बेजान हत्यारे को देखा। उसने आत्मरक्षा में एक आदमी को मार डाला था। जैसे ही एड्रेनालाइन बंद हो गया, उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। यहाँ थ्रिलर कहानी की एक संभावित निरंतरता है। अभी भी सदमे में मार्क जानता था कि उसे पुलिस को फोन करना होगा। जैसे ही उसने कांपते हाथों से 911 डायल किया, बाहर पुलिस के सायरन बज रहे थे। खिड़की से उन्होंने कई स्क्वाड कारों की चमकती रोशनी को ऊपर खींचते हुए देखा। कुछ ही मिनटों में पुलिस अपार्टमेंट बंदूकें खींची गई। उन्होंने 2 शवों और पलटे हुए फर्नीचर का सर्वेक्षण किया। मार्क ने चाकू गिरा दिया और अपने हिलते हुए हाथ उठाए, यह बताते हुए कि कैसे वह यह पता लगाने के लिए घर पहुंचे थे कि घुसपैठिए ने किसी को मार डाला था और फिर उस पर हमला किया था। पुलिस ने निर्धारित किया कि यह आत्मरक्षा थी, लेकिन मार्क को अभी भी पूछताछ के लिए स्टेशन लाया गया था। मारा गया आदमी कौन था? क्यों घुसा हुआ घुसपैठिया घुस गया और उसे मार डाला? और वह घुसपैठिया कौन था जिसने मार्क पर हमला किया था? उन्होंने आत्मरक्षा में काम किया था, लेकिन मार्क चिंतित था कि क्या वह अब खतरे में था। स्टेशन पर उन्होंने मृत घुसपैठिए के चेहरे को प्रकट करने के लिए हुड हटा दिया।
मार्क को झटका लगा जब उसने आदमी को पहचाना। यह रॉबर्ट था, एक सहकर्मी जिसे वह हमेशा नापसंद करता था। लेकिन रॉबर्ट अपने अपार्टमेंट में क्यों घुसा और किसी की हत्या कर दी? जांच में जल्द ही पता चला कि रॉबर्ट के संगठित अपराध से संबंध थे। जिस व्यक्ति की उसने हत्या की, वह रॉबर्ट के माफिया सहयोगियों के खिलाफ गवाही देने वाला एक आपराधिक मुखबिर था। रॉबर्ट को उसे चुप कराने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब वह अप्रत्याशित रूप से घर लौटा तो मार्क पर हमला किया। मार्क को ज्ञात माफिया सदस्यों का एक लाइनअप दिखाया गया था, जिसमें 2 की पहचान की गई थी जिनके साथ रॉबर्ट अक्सर जुड़े थे। पुलिस का मानना था कि रॉबर्ट ने उनके आदेश पर काम किया था। मार्क ने याद किया कि रॉबर्ट ने अपने दोस्तों के बारे में धमकी दी थी। मार्क ने मुखबिर के चेहरे को फिर से बनाने के लिए एक स्केच कलाकार के साथ काम किया। उन्हें उम्मीद थी कि उसकी पहचान करने से और अधिक सुराग मिलेंगे। लेकिन मार्क जानता था कि माफिया की लंबी पहुंच थी। क्या वे अब रॉबर्ट को मारने के लिए उसके पीछे आ रहे थे?